झारखंड में मौसम का अलर्ट। हेमंत सोरेन पर होटल में रेप करने का लगा आरोप। ईडी की रडार पर चंपाई कैबिनेट के 2 और मंत्री। बिजली विभाग ने शुरू की बड़ी कार्रवाई। हेलो जोहार, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की संध्या की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड में मानसून की आहट के बीच घटने लगा तापमान। रिमझिम बौछार व तेज हवाओं ने लौटाई ठंडक। राजधानी रांची व आसपास के जिलों में अचानक आई आंधी और बौछार ने मौसम को खुशगवार बना दिया। राजधानी का तापमान गिर गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तेज आंधी के कारण कई जगहों पर पेड़ की टहनियां टूटकर सड़कों पर गिर गई, जिससे कुछ देर के लिए आवागमन बाधित रहा। वहीं निचले क्षेत्र में जल जमाव से वाहन चालकों व राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी पूर्वानुमान में कहा गया कि राजधानी रांची में 27 मई तक आंशिक बादल छाए रहेंगे और मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा 23 और 24 मई को राज्य के अधिकांश जगहों पर मेघ गर्जन के साथ तेज हवाओं का झोंका 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से परेशानी बढ़ाएगी। साथ ही वज्रपात होने की भी संभावना है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो राज्य में कहीं कहीं मेघ गर्जन और आंधी के साथ साथ हल्की व मध्यम दर्जे की वर्षा का असर देखा गया। राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से यानी देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, गिरिडीह और साहिबगंज में कहीं कहीं भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। सबसे अधिक वर्षा 113.2 मिलीमीटर साहिबगंज के राजमहल में रिकॉर्ड की गई। अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज का, जबकि न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री देवघर का रिकॉर्ड किया गया। राजधानी रांची में अधिकतम 36.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हेमंत सोरेन पर होटल में रेप का आरोप लगा। महिला ने कराई FIR। निशिकांत दुबे का दावा। निशिकांत दुबे ने न्यूज झारखंडी से बातचीत में आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन जेल में फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा, भाजपा के लोगों और भाजपा से बाहर के लोगों को लगातार धमकी दी जा रही है। लगातार चुनाव को प्रभावित करने के लिए जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री और उनके गुर्गे संपर्क कर रहे हैं, पैसे भेजे जा रहे हैं। दुबे ने आगे कहा, मेरे कारण ही सभी अपराधी जेल में हैं। सभी को पता है कि निशिकांत दुबे खत्म हो जाएगा तो हेमंत सोरेन पर लगे सारे आरोप खत्म हो जाएंगे। या जो डायरी और कैश पकड़ा गया है उसमें हफीजुल हसन और बादल पत्रलेख का नाम है और इसलिए मैंने कहा कि दोनों को समन होगा। सोरेन की पत्नी कल्पना की ओर से बड़बोला और महिलाओं को सम्मान नहीं करने वाला बताए जाने पर पलटवार करते हुए दुबे ने दावा किया कि पूर्व CM पर रेप का केस दर्ज कराया गया है। सांसद ने कहा, मैं आपको जानकारी दे दूं कि जिस महिला ने 2013 में हेमंत सोरेन पर बलात्कार का आरोप लगाया था उसने फिर 15 दिन पहले केस दर्ज करा दिया है। कहा कि बांद्रा के होटल में मेरे साथ रेप हुआ था, इसकी जांच होनी चाहिए। यह बहुत शर्मनाक है कि एक मुख्यमंत्री एक महिला का होटल में रेप कर दे। यह 15 दिन पहले की घटना है और मुझे आज जानकारी मिली है। ईडी की रडार पर चंपाई कैबिनेट के 2 और मंत्री। करीबियों के टेंडर के बदले कमीशन वसूलने के आरोप। टेंडर कमीशन घोटाले का फलक बड़ा होता जा रहा है। इस केस में मंत्री आलमगीर आलम गिरफ्तार हो चुके हैं और वर्तमान में ईडी की रिमांड पर हैं। अब इस केस में चंपाई कैबिनेट के 2 और मंत्रियों के नाम जुड़ गए हैं। इन मंत्रियों में कृषि मंत्री बादल व अल्पसंख्यक कल्याण युवा कार्य विभाग के मंत्री हफीजुल हसन शामिल हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने अपने लोगों को टेंडर दिलवाया और उसके बदले में कमीशन वसूला। ईडी को इन दोनों मंत्रियों की भूमिका की जानकारी अब तक गिरफ्तार पूर्व मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम, मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल आदि ने पूछताछ में दी है। इससे संबंधित कुछ दस्तावेज भी ईडी के हाथ लगे हैं, जिसके सत्यापन में इन दोनों की भूमिका संदेह के घेरे में है। मंत्री बादल कांग्रेस से जबकि हफीजुल हसन झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। ईडी के सूत्रों के अनुसार इन दोनों मंत्रियों को ईडी जल्द समन करने जा रही है और उनसे पूछताछ भी करेगी। रांची में बर्ड फ्लू के कहर के बीच बेपरवाह लोग खुलेआम हो रही ब्रॉयलर और देसी मुर्गे की बिक्री। रामकृष्ण मिशन आश्रम के पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू के मामले मिलने के बाद मोरहाबादी समेत आसपास के क्षेत्रों में बुधवार को खुलेआम चिकन की बिक्री होती रही। मोरहाबादी, टैगोर हिल, हरिहर सिंह रोड, बरियातू रोड समेत मुख्य मार्ग पर कुछ चिकन की दुकानें बंद थी और कुछ खुली रहीं। वहीं गली मोहल्ले में मौजूद चिकन की दुकानों पर खरीद बिक्री खुलेआम जारी रही। हालांकि चिकन दुकानदारों ने बताया कि उनको प्रशासन द्वारा दुकान बंद रखने का निर्देश दिया गया है। दुकान खोलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं क्षेत्र में बर्ड फ्लू के मामले मिलने के बाद भी ब्रॉयलर 170 रुपए किलो और देसी मुर्गा 450 रुपए किलो बिक रहा है। मटन व मछली की दुकान पर भी लोग सेहत की परवाह किए बगैर खरीदारी करते नजर आए। वहीं फास्ट फूड के स्टॉल पर चिकन चिल्ली खूब परोसा गया। मात्र मोरहाबादी मैदान की चिकन दुकानों पर बुधवार को सन्नाटा मिला। मोरहाबादी मैदान की चिकन बाजार में एक साथ एक जगह पर कई दुकानें हैं।
वोट क्यों नहीं डाला, नोटिस का जयंत सिन्हा ने दिया जवाब। झारखंड भाजपा नेता पर निकाली भड़ास। भाजपा की सीनियर नेता जयंत सिन्हा ने पार्टी द्वारा दिए गए कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया है। उनसे पूछा गया था कि आपने वोट क्यों नहीं डाला, चुनाव प्रचार में क्यों शामिल नहीं हुए। भाजपा के झारखंड महासचिव आदित्य साहू ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके जवाब में जयंत सिन्हा ने झारखंड भाजपा के नेताओं पर अपनी भड़ास निकाली है। वोट क्यों नहीं डाला, इस सवाल के जवाब में जयंत सिन्हा ने कहा कि वह अपनी व्यक्तिगत वजह से विदेश में उन्होंने डाक मत पत्र प्रक्रिया के माध्यम से मतदान किया है। जयंत सिन्हा ने बुधवार को कहा कि वह कारण बताओ नोटिस पाकर हैरान रह गए। झारखंड के हजारीबाग से सांसद जयंत सिन्हा ने कहा कि उन्होंने मार्च में यह कह दिया था कि अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते। इसके बाद पार्टी के एक भी सीनियर अधिकारी झारखंड से सांसद या विधायक ने उनसे संपर्क नहीं किया। जयंत सिन्हा ने नोटिस के जवाब में लिखा, अगर पार्टी चाहती कि मैं किसी चुनावी गतिविधि में भाग लूं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते थे। हालांकि 2 मार्च को मेरी घोषणा के बाद झारखंड से एक भी सीनियर पार्टी अधिकारी, सांसद या विधायक मेरे पास नहीं पहुंचे। मुझे किसी भी पार्टी कार्यक्रम, रैली या बैठक में नहीं बुलाया गया। रांची में बिजली विभाग ने शुरू की बड़ी कार्रवाई। 2000 से ज्यादा घरों में कट जाएगा कनेक्शन। राजधानी में स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है। सितंबर 2024 तक करीब 3,65,000 घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इंस्टॉलेशन के बाद यह प्रीपेड मोड में शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक सिर्फ 18,000 स्मार्ट मीटर प्रीपेड मोड पर काम कर रहे हैं। इसमें भी करीब 20% लोगों के घर का बैलेंस नेगेटिव हो गया है। 25 मई से पहले रिचार्ज करें। इसके पीछे रिचार्ज के बारे में जानकारी का अभाव मुख्य कारण बताया जा रहा है। जिन उपभोक्ताओं के नंबर स्मार्ट मीटर में रजिस्टर्ड है उन्हें उनके व्हाट्सएप पर बिजली बिल भेजा जा रहा है। विभाग के अनुसार 25 मई के बाद माइनस बैलेंस वाले ग्राहकों का बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। इससे पहले उन्हें रिचार्ज कराने की सलाह दी गई है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारी के मुताबिक बिजली विभाग 25 मई के बाद करीब 2000 उपभोक्ताओं का कनेक्शन काट देगा। आचार संहिता के कारण उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने पर रोक है, लेकिन 25 मई के बाद विभाग एक्शन मोड पर काम करने जा रहा है। माइनस बैलेंस वाले उपभोक्ता अपने मीटर को रिचार्ज कर ले। इरफान अंसारी पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप, बीजेपी कार्यकर्ता ने कराया केस दर्ज। अरगोड़ा थाने में जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ता महावीर सिंह ने केस किया है। महावीर सिंह ने पुलिस को बताया कि उन्होंने इरफान अंसारी के द्वारा किए गए उनके एक्स हैंडल पर एक पोस्ट को पढ़ा जिससे सनातन धर्म के बारे में लिखा हुआ था। महावीर ने कहा कि इससे सनातन धर्म को मानने वालों को काफी आघात पहुंचा है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान न सिर्फ धार्मिक आस्था पर ठेस पहुंचाया जा रहा है, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के विरुद्ध और उनकी तुलना जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है। इसके अलावा सामाजिक सौहार्द को भी बिगाड़ने का हर संभव प्रयास किया गया है। कमीशन खोरी के नए सबूत कोर्ट में पेश। ईडी को मनीष के बाद अब इस शख्स की तलाश। ईडी ने पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में ग्रामीण विकास विभाग में हुई कमीशन खोरी से जुड़े नए सबूत पेश किए। इसमें मंत्री आलमगीर आलम व मनीष को दिए गए रुपए के अलावा आलमगीर के घर तक रुपए पहुंचाने वाले के नाम भी शामिल हैं। आपको बता दें कि डायरी के इसी पन्ने में किस रंग के बैग में कौन रुपए लाएगा इसका भी उल्लेख है। डायरी में लिखे 35 लिखने के बाद रेड और विकास शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जांच में पाया गया कि विकास नाम व्यक्ति लाल रंग की थैली में पैसे लेकर आया था। इसी तरह पर्पल, ग्रे, ब्लैक रंग की थैली में रुपए लाकर जहांगीर के घर देने वाले के नाम लिखे हैं। डायरी के इसी पन्ने में कुल 2868.45 में से 16.98 साहब यानी मंत्री को देने का उल्लेख है। इस पेज में लिखे दूसरे कोडवर्ड के सिलसिले में जांच जारी है। अब 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में फेल हुए बच्चों की होगी कक्षा में उपस्थिति की जांच। लिया गया फैसला। 10वीं और 12वीं परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र छात्राओं की कक्षा में उपस्थिति की अब जांच होगी। इसे लेकर राज्य परियोजना निदेशक आदित्य रंजन ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी जिला शिक्षा अधीक्षक सह अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र जारी किया है। जारी किए गए पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि विद्यालयों में विद्यार्थी की उपस्थिति पूरे शैक्षणिक सत्र में 75% होना अनिवार्य है। साथ ही किसी भी विद्यार्थी के विद्यालय में लगातार 30 दिन की अनुपस्थिति पर नामांकन रद्द किए जाने का भी उल्लेख किया गया है। इसे लेकर शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि बताया गया है कि सीएम आदर्श विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र
2023-24 के लिए 10वीं एवं 12वीं कक्षा की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति क्या रही है, इसकी भी जांच की जाएगी। बता दें कि इस वर्ष जैक बोर्ड द्वारा जारी परीक्षा फल में राजधानी रांची के विद्यार्थियों का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा। इस कारण शिक्षा विभाग के उच्च पदस्थों ने मूल कारणों को खंगालने की दिशा में यह कदम उठाया है। प्रधानमंत्री 28 मई को राजमहल में करेंगे जनसभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजमहल प्रत्याशी ताला मरांडी के समर्थन में 28 मई को जनसभा करेंगे। पीएम मोदी की सभा लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में होगी। प्रधानमंत्री देश के 7वें और झारखंड के चौथे चरण के लिए राजमहल और गोड्डा प्रत्याशी के लिए भी यहां वोट मांगेंगे। यह झारखंड में प्रधानमंत्री की 7वीं जनसभा होगी। शादी की दुकान बंद करने के लिए चाहिए 400 सीटें, झारखंड में बोले हेमंत बिस्वा शर्मा। उन्होंने कहा असम में 300 मदरसे बंद कर दिए गए हैं क्योंकि देश को डॉक्टरों और इंजीनियरों की ज़्यादा ज़रूरत है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बुधवार को बोकारो के चंदकियारी और देवघर के सारठ में भाजपा प्रत्याशी ढिल्लो महतो और निशिकांत दुबे के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित किया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा झारखंड में ईसाई मशीनरियां धर्म परिवर्तन में सक्रिय हैं, लेकिन मौजूदा सरकार इस पर चुप है। यह सरकार हिंदू अधिकारों की रक्षा करने में विफल रही है। भ्रष्ट गठबंधन केवल तुष्टीकरण की राजनीति में लिप्त है। शर्मा ने यह भी दावा किया कि घुसपैठ देश की जनसांख्यिकी को बदल रही है, जिसकी शुरुआत असम, फिर पश्चिम बंगाल, बिहार और अब झारखंड में हुई है। भाजपा नेता ने कहा कि यदि झामुमो नेताओं को भारत में राजनीति करनी है तो उन्हें जय श्री राम कहना चाहिए। आलमगीर आलम के मामले में चुप क्यों है कांग्रेस? बीजेपी ने पूछ लिया सवाल। कहा इंडिया गठबंधन ने झारखंड को बेच दिया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अरुण उरांव ने हरमू रोड स्थित मीडिया सेंटर में बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर INDIA गठबंधन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गठबंधन में कोड वर्ड के हिसाब से पैसे लिए जाते थे, रेट के हिसाब से फाइल, फोल्डर और बॉस के नाम दिए गए थे। इसका उपयोग पैसे की उगाही के लिए हुआ। अरुण उरांव ने कहा कि INDIA गठबंधन ने कोड वर्ड के माध्यम से झारखंड को बेच दिया। राज्य के एक पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के करीबी के यहाँ से 37 करोड़ रुपए बरामद किए गए, लेकिन कांग्रेस इस पूरे मामले पर चुप है। कांग्रेस और JMM के लिए कोड वर्ड के माध्यम से भ्रष्टाचार करना नया नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पूर्व प्रधान सचिव राजीव अरुणेक्का के घर से जो फाइल मिली थी उसमें भी कोड वर्ड का जिक्र था। मंत्री के PA ने भी मेंशन किया है कि किस काम के लिए किसे कितना कमीशन दिया गया। भ्रष्टाचार का मामला उजागर होने पर नोट बरामद होने के बाद भी आलमगीर आलम में शर्म और नैतिकता नहीं बची है। वे पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को इसका संज्ञान लेकर उन्हें मंत्रिमंडल से तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए।